हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है, ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 12 है उसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है हमें। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम हमें नीचे दिए गए हैं, यानी कि ये जो हमें दे रखे हैं ये इसके परिणाम है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है परिणाम। ये राजनीतिक पार्टी के लिए ABCDEF ये चिन्ह दिए गए हैं और जीती गई सीटें। इसमें A ने कितना जीता, B ने कितना जीता, C ने कितना जीता है और D ने कितना जीता, E ने कितना जीता और F ने कितना जीता, ये सब इसमें परिणाम दिए गए हैं। उसके बाद देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। इसमें हमें एक दंड आलेख खींचना है जो कि आपको एक ग्राफ पर खींचना होता है। तो चलिए मैं एक बोर्ड की सहायता से यहाँ पर साइड में एक आपको मैं इसके लिए ग्राफ बना के दिखाता हूँ, लेकिन आपको ये ग्राफ में करना है, ठीक है। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, जो पहला वाला है वो देखेंगे। ये जो है पहला, इसका जो हम कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले दंड आलेख बनाएंगे, जैसा कि हमने पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखा कि दंड आलेख कैसे बनाया है। हमने क्या किया है, इस तरह से बनाया, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से खींचते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष और यहाँ पर होता है 0, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारा अधिकतम कितना है, यहाँ पर सबसे कम कितना है 10, तो 10 से स्टार्ट है और सबसे ज़्यादा क्या है 75। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 10 से स्टार्ट है तो हम देखेंगे 75 सबसे ज़्यादा है, मतलब कि हम इसको 10 से स्टार्ट करेंगे और 80 तक ले लेंगे ताकि अधिकतम 80 तक, ठीक है। तो लिखेंगे 10, फिर इस तरह से यहाँ पर 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। दो और लेंगे, ये एक मिटा देते हैं जैसा कि आपको बताया, ये हमारा पहला ही है, ठीक है, 60 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पर 70 और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक है। ये हमारा क्या है 80, ठीक है। और इसको हमने क्या मान रखा है, ये y होता है हमारा, ठीक है, y अक्ष है। तो देखिए हमने इस तरह से देखा, ये जो चल रहा है हमारा पहला चल रहा है, ठीक है। इसके लिए हम ये दंड आलेख बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको ध्यान से समझिए। ये हमें दे रखा है संख्या, यानी कि ये दे रखा है, ये हमारा क्या है जीती गई सीटें। तो लिख देंगे यहाँ पर, ये जो है लाइन, इसके लिए लिख देंगे जीती गई सीटें, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे जीती गई सीटें। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 50 है, ये 60 है, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। अब उसके बाद देखिए जीती गई सीटें, उसके बाद है राजनीतिक पार्टी। तो राजनीतिक पार्टी के लिए ये वाला लाइन ले लेंगे, राजनैतिक पार्टी, ठीक है, इस तरह से हमने ये यहाँ पर भी लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए अब इसे हम दर्शाएंगे। पहला क्या है A, तो A में कितना है 75, तो लेंगे पहले 75। 75 कहाँ है हमारा, यहाँ पर देखेंगे, ये है 80 और 70 के बीच में होगा हमारा 75 होगा, यानी कि यहाँ पर ले लेते कुछ, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह से हम बना देंगे, दंड आलेख बना रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा दंड आलेख। और ये कितना है हमारा 75, तो इसके ऊपर लिख देंगे 75। और ये कौन सा है पार्टी, राजनीतिक पार्टी में कौन सा है A, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं A, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या है B हमारा कितना है 55, तो चलिए 55 देखेंगे। 55 हमारा 60, यानी कि 50 और 60 के बीच में होगा, यानी कि कुछ इधर साइड में, तो इसके बीच में हमें गैप रखना है, ठीक है। और ये स्तंभ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट है, इसको हमने इस तरह से मिला देंगे, फिर उसके बाद इस तरह से ये हो जाएगा, और ये हमने B खींचा तो B लिख देंगे। और ये हमारा कितना था 55, यानी कि ये हमने बनाया 55, तो लिख देंगे 55। इस तरह से आपको किस पे बनाना है, ग्राफ पर बनाना है। उसके बाद देखेंगे C क्या है हमारा 37, C जो है हमारा 37, यानी कि 35 यहाँ पे आएगा और कुछ ऊपर इतना, तो मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 से हल्का नीचे, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं और इसको इस तरह से बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा
सी हो जाएगा। और ये कितना आया है 37, तो लिख देंगे इसको हम 37 इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए जो डी है, ठीक है, डी देख रहे हैं हमारा कितना 29, यानी कि 30 से 1 कम। मान लीजिए 30 ये रहा, तो इससे यहाँ पर होगा इस साइड में, ठीक है, 30 से 1 कम, ठीक है, लगभग हमारा इतना होगा। ठीक है, ये जो 30 है इससे देखेंगे हम, जो लगभग है हमारा यहाँ तक आएगा, तो बना देंगे एक। इसके बीच में हमें क्या रखना है, गैप रखना है, इसके बीच में हमें गैप रखना है। तो ये हो जाएगा डी, और ये हमारा कितना है 29, तो लिख देंगे ये हम 29। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हमारा डी के बाद क्या है, ई। ई हमारा 10 है, तो सीधा सीधा 10 कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10। ये ई है और यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, आप स्केल की सहायता से करेंगे तो वो एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए F37, तो F37 यानी कि 37 हमें जाना है। ठीक है, तो चलिए F37, यहाँ पर F भी 37 है और C भी 37 है। ठीक है, ये दोनों हमारा बराबर है, यानी कि जहाँ पे C है, C कहाँ है हमारा, ये रहा, इसी के बराबर हम खींचेंगे। ठीक है, इसके बराबर, यानी कि यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये हो गया, ये हमारा ई था, ये हो गया F, और ये हमारा कितना है 37, तो लिख देंगे 37। इस तरह से हमने इसका जो पहला था, जो पहला पार्ट था इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा पहला। ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और जो हमने थर्ड किया, इसमें अभी हमारा इस तरह से जो पहला पार्ट होता है उसमें इस तरह से बनाने के लिए कहा जाता है। तो जब इस तरह से बनाने के लिए कहा जाएगा तो बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बस आपको दंड, आलेख, इन सब का ध्यान रखना है कि कौन सा आलेख है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से पहला हो गया। उसके बाद देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, किस राजनीतिक पार्टी में अधिकतम सीटें जीती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो किसने जीती, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो है हमारा ए, पार्टी ए ने जीता, यानी कि 75। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, इसका आंसर लिख देंगे पार्टी ए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, और इसके आगे लिख सकते हैं 75 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसका दूसरा भी हो गया। तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था वो इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।